जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन 10 महाविद्याओं में से एक समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी तथा नौ दुर्गा स्वरूपा माँ कुष्मांडा देवी को समर्पित है। इस दिन माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा करने तथा कथा का श्रवण करने से संतान का भविष्य उज्जवल होता है। भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान, चित्त शांति का अनुभव होता है। प्रिय भक्तों, माना जाता है कि जितना पुण्य फल व्रत रखने से मिलता है, उतना ही माता रानी की कथा महिमा को प्रेम भाव से सुनने से मिल जाता है। तो इसीलिए हर भक्त को माता रानी की कथा को जरूर ही सुनना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिसमें उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी कृपा से भक्तगण अपने शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार महसूस करते हैं। इन्हें शाकांभरी, शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता भुवनेश्वरी तथा माँ कुष्मांडा देवी की पावन पौराणिक दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कथा का श्रवण करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा और बेल बटन को भी दबाएं। ओम गंग गणपतये नमः। जय माता दी। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्राकृतिक से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। तो चलिए आज हम आपको इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। माँ भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। उनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केस खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के कई तरह के वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की भांति माता भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ रखा है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह स्वरूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा होता है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे थे कि उनके कान की मैल से मधु और कैटप 2 महापराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। वे सोच ही रहे थे कि इतने में आकाश में गुजता हुआ भगवती का महामंत्र उनके कानों में पड़ा, और इसी मंत्र को सुनकर वे दोनों उसी मंत्र को दोहराने लगे और तपस्या करने लगे। हजारों साल तक तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांगो। दोनों दैत्यों ने वरदान मांगा कि हमें कोई भी दानव व देवता पराजित न कर सके। वरदान पाकर मधु और कैटप अपनी महत्व की भावना से अहंकारी हो गए। वे विभिन्न जल आधारित जानवरों के साथ क्रीड़ा करते हुए समुद्र में इधर उधर घूमते थे। इस तरह घूमते हुए उन्हें भगवान ब्रह्मा मिले, जो कमल के बने हुए आसन पर बैठे हुए थे, सृजन का कार्य कर रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो दोनों असुर विजय के इच्छुक हो गए। उन्होंने उनसे कहा, हे दिव्य प्राणी, आप उस ऊंचे स्थान पर क्यों बैठे हैं, जो केवल बहादुरों विजयी लोगों के लिए है। या तो नीचे उतरें, या हमें अपना आधिपत्य स्वीकार करें, या युद्ध में अपनी क्षमता साबित करें। भगवान ब्रह्मा तो जानते थे कि उनका इस युद्ध से कोई मुकाबला नहीं, जो आदि देवी के वरदान से मजबूत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, केवल विष्णु ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। दुर्भाग्य से वह जनार्दन गहरी नींद में है। सबसे पहले मुझे उन्हें नींद से जगाना होगा। अब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मांड के रक्षक, उत्पीड़ितों के रक्षक,
भक्तों का दुख हरने वाले, आप सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापी हैं। हे जगन्नाथ, यहाँ आपके कान के मैल से निर्मित 2 असुर हैं। देवी के वरदान से बल पाकर वे मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। आप क्या मेरी दुर्दशा से अवगत नहीं हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके मैल से उत्पन्न इन असुरों से मेरा कोई मुकाबला नहीं? हे भगवान, यदि आप मुझे नहीं बचाएंगे तो आप अपने लिए नियुक्त कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। कृपया मुझे इन अपशगुन प्राणियों से बचाइए। इन अनुरोध के बावजूद विष्णु अभी भी सो रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, यदि विष्णु नहीं जाग रहे हैं तो यह अवश्य ही निद्रा देवी, नींद के देवी का काम है। मुझे पहले सर्वोच्च देवी को प्रसन्न करना होगा ताकि विष्णु जाग जाएं और मुझे बचा सकें। उन्होंने देवी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे देवी, यह आपकी ही इच्छा है कि विष्णु माया के प्रभाव में आ गए हैं। देवी, तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। विष्णु जी को इस निद्रा से जगा दो। उन्होंने आगे मंत्रोच्चारण करके उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवी की कृपा से विष्णु भगवान जाग गए। व्यापक रूप से जम्हाई लेते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली और भगवान ब्रह्मा को प्रार्थना की मुद्रा में देखा, जो उनके सामने भय से कांप रहे थे। वे बोले, हे कमल में जन्मे भगवान, आपको इस प्रकार यहाँ आने का क्या कारण है? आपने मुझसे मिलने के लिए सृजन के अपने कार्य को क्यों बाधित किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी चीज से नश्वर भय में हैं। आपके हृदय में यह भय किस कारण उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण के भगवान, आपके कान के मैल से पैदा हुए 2 असुर मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्होंने देवी से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त किया है और पूरी तरह से शक्ति के नशे में है। उन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। मैं उनसे लड़ नहीं सकता, न ही मैं उन्हें अपना अधिपति स्वीकार कर सकता हूँ। ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में मुझे इन लुटेरों से बचाना आपका कर्तव्य है। प्रिय भक्तगणों, इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें, मैं इन मूर्खों को अवश्य ही सबक सिखाऊंगा। प्रिय भक्तगणों, तभी वहां पर हाहाकार मचाते हुए दोनों दैत्य मधु और कैटभ पहुंच गए। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्ष तक मधु कैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध करते रहे। अंत में उन्होंने अपने अनंत कारण की शक्ति योग माया आध्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। अब क्या था, योग माया आध्या शक्ति की माया से दोनों दैत्य मोहित हो गए। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे असुरों, मैं तुम पर प्रसन्न हूं कि तुम मुझसे इतने देर से युद्ध कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम जरा भी थके नहीं। मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? अब वे दैत्य तो माया के मुंह में आ गए थे। उन्होंने अपने ही मुंह से भगवान विष्णु से कहा कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहां न जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र थे। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवताओं के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां जल नहीं था। वायु की तेज गति से चलने लगा तथा एक महासागर के तट पर पहुंचा। वहां एक दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां पर देवों ने
एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण किए हुए थी। बर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है इसके बारे में जागृत करती हैं। माता भुवनेश्वरी को शाकांभरी शताक्षी नाम से जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजराजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। इन्हें माता पार्वती का रूप भी कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्रावतार है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो माँ भुवनेश्वरी, जय माता रानी, ओम नमः शिवाय। हे माँ भुवनेश्वरी, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनके दुख, दारिद्र, रोग और कष्टों को हर लेना, उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करना। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे माँ कुष्मांडा की कथा। यह कथा जीवन दायिनी, भक्तों को दुख से उबारने वाली कथा है। यह कथा इस प्रकार से है। सौर मंडल की अधिष्ठात्री माता कुष्मांडा को समर्पित है। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश, बल, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन, कर्म, वचन में पवित्रता आती है। माता कुष्मांडा रोग नाशिनी है, साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि कौशल का विकास होता है। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता। देवताओं, पितरों तथा माँ दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें
जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तगणों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली, अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थीं। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है, इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इसके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भवानी दुर्गा और माता कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा की माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा।
सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए, जय हो माता कुसमांडा, जय माता दुर्गा। ओम नमः शिवाय।